रेवाड़ी जिले के एक गांव स्थित घर में घुसकर हथियार के बल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न तथा लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के सदस्यों ने इस प्रकार की अन्य वारदातों को भी स्वीकार किया है। दोनों बदमाशों पर अलग अलग थानों में विभिन्न धाराओं के तहत अनेकों केस भी दर्ज हैं। अपने कार्यालय में डीएसपी डॉक्टर रविंद्र सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गत 3 अप्रैल की रात को बदमाश उनके घर पर पहुंचे तथा हथियार के बल पर उनकी अश्लील वीडियो बनाई तथा लूटपाट भी की, जिसके बाद मामले की जांच सीआईए को सौंपी गई थी। पुलिस ने बदमाशों को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शिकायत सदर में रहने वाली युवती के हमारे पास आई, जिसमें कि उसने 4 व्यक्ति बताए थे, जिसमें कि उसने लूटपाट और अभद्र व्यवहार और उनसे रेप करने की कोशिश की। जो वारदात थी हमारे संज्ञान में लेके आए। उसके बाद हमने कंप्लेंट की, शिकायत की, जो इंक्वायरी थी करते हुए हमने एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर जो हमने लॉन्च की मुख्यतः रेप की धाराओं में, लूटपाट की और धमकी देने की धाराओं में की थी। उसमें हमने एक टीम गठित की थी हमारे सुमेर इंस्पेक्टर से ये इंचार्ज के नेतृत्व में, जिसमें कि काफ़ी लंबे टाइम से वो इस वारदात को डिस्क्लोज करने में लगे हुए थे। और इसमें आखिरकार हमें कल लगभग 27 जुलाई को हमें सफलता हाथ लगी, जिसमें कि जो 2 मुख्य आरोपी हैं, नंबर 1 तो है इसमें संजू महेंद्रगढ़ का और एक राम बाबू है राजस्थान का। 2 आरोपी हमें हाथ लगे हैं, जिनकी पूछताछ में प्राइमा फेसी अभी प्रथम दृष्टया जो सामने आया है, इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड ऐसे ही रहे हैं। इन्होंने घर में घुस के जो औरतें थी घर में उनको बंधक बनाया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और लगभग 22 तोले के करीब जो सोना है शिकायतकर्ता ने लिखवाया है, वो लूटपाट की। और आर्म्स एक्ट इसमें लगा है, तो मुख्यतः इसमें जो असला था, असले पे मतलब बंदूक की नोक पे अश्लीलता को इसने अंजाम दिया। जी सर, बरामदगी क्या क्या हुई? देखिएगा, अभी इनको अरेस्ट किया है, अभी इनका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान इनसे पूरे हालात हैं, जो पूरा इनके वारदात को अंजाम दिया उसकी मोडस ऑपरेंडी है, वो अभी पूछताछ में आएगी आगे। उसके दौरान ही जो भी इनके रिकवरी वगैरह है जो होगी वो हम आपको अवगत कराएंगे। अभी तक 2 घटना में कैसे वहां पहुंचे, किस तरह से? जी देखिएगा, इनके जो मोडस ऑपरेंडी है, पहले भी वारदात राजगढ़ में और ये फरीदाबाद में इन वारदातों का खुलासा भी इन्होंने किया है। लेकिन गहनता से अभी जांच की जाएगी, इनसे पूछताछ की जाएगी और इनसे इन चीज़ों की डिस्क्लोज करवाया जाएगा कि बेसिकली जो वारदात है इन्होंने किस मंशा से अंजाम दिया। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया, प्रथम दृष्टया जो हमने सिर्फ इनको अभी अरेस्ट किया है और अभी न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसके बाद ही गहनता से जांच करके जो तथ्य आएंगे आपको अवगत कराएंगे। क्या महिलाओं के साथ अभद्रता की है? जी बिल्कुल, राजगढ़ और फरीदाबाद की जो मैं आपको वारदात बता रहा हूँ उसमें सेम ही मोडस ऑपरेंडी थी, जिसमें कि महिलाओं के साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया गया था और लूटपाट भी की गई थी। लोग शामिल थे सर इसमें? इस पूरे मुकदमे में लगभग 5 आरोपी हैं, उनके नाम सामने आए हैं, लेकिन हमें ऐसी आशंका है कि हो सकता है कि कुछ लोग और भी इनके साथ इन्वॉल्व। पुलिस कैसे पहुंची है सर इन पर? देखिएगा, कुछ ऐसे साक्ष्य थे हमारे पास जिनको जुटाते हुए और ऐसे कई साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास थे, जिनके साथ कनेक्ट एक चेन टू चेन बना के हम इन तक पहुंचे हैं। ये काफी लंबा वक्त बीत गया सर इसमें, बीच में जिसके घर में वारदात होती है, आपको ये वारदात थोड़ा सस्पेक्ट लग जाता, जैसे बाइक में आया था, तो क्या कारण रहा इन पीछे? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रारंभिक जांच थी हमारी, प्रारंभिक जांच में काफ़ी तथ्य ऐसे थे जो कि हमें कहीं ना कहीं एक सस्पिशियस ये इवेंट लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वारदात को समय बीता, हमारे पास कुछ तथ्य ऐसे आए
और कई जैसे आपको मैंने बताया कि साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास ऐसे हैं जिनको फॉलो करते हुए हम आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो मुख्य जो आरोपी थे उनका हमने अरेस्ट किया है। किस व्हीकल में आए थे सर ये घटना को अंजाम दिया? देखिएगा ये मोटरसाइकिल पे थे और जैसे मैंने आपको बताया कि इनके अन्य दोस्त थे, वो किस ढंग से किस रास्ते से आए अभी वो जांच का विषय है। इनको रिमांड पे लेके इनसे पूछताछ की जैसे जाएगी। सर आप ये कह रहे थे कि मौके पे कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले कि कोई आया है वहाँ पे इस तरह की चीजें हुई है, जैसा आपने पहले जब बाइट दिया, जी तो ऐसा क्या पुलिस को मिला कि जैसे पहुंच गए हम अपराधियों तक पहुंच गए? देखिएगा जो मैंने प्रारंभिक जांच में आपको बताया था उसमें 2-3 सस्पिशियस विषय थे हमारे पास, जिसमें कि एक था कि जो वीडियो बनाई गई थी उनके खुद के फ़ोन से बनाई गई थी जो कि हमारे शिकायतकर्ता थे। वो सबसे बड़ा एक हमारे लिए ऐसा विषय था कि जो पूरे के पूरे घटनाक्रम को एक संदिग्ध बना रहा था। लेकिन उसके बाद काफ़ी चीज़ें साइंटिफिक हमारे कॉल रिकॉर्ड्स और काफ़ी चीज़ें ऐसी आई जिससे कि हमें पता चला कि ये घटना हुई है और उसकी जांच में ही आज हमने 2 मुख्य आरोपियों का अरेस्ट किया है। कंप्लेनेंट ने सर 7 से 8 बंदे बताए थे कि 7-8 आदमी आए थे। जी, इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 2 मुख्य आरोपी हमने पकड़े हैं। बाकी इनकी पूछताछ में जितने भी व्यक्ति होंगे उनका अरेस्ट किया संजू महेंद्रगढ़ में कहाँ से रहने वाला है? जाएगा। बेसिकली ये गागड़ावास का रहने वाला है महेंद्रगढ़। तो क्या पहले भी इसने 2 मुकदमे जो किए हैं उसके अलावा इसका कोई ऐसा कोई चीज इसकी क्रिमिनल? जी बिल्कुल, इसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के और रेप के मुकदमे 2 मुकदमे अभी हमारे सामने जांच में निकल के आए हैं और इसके अलावा जो राम बाबू है उसके ऊपर लूट के और आर्म्स एक्ट के पर्चे दर्ज हैं और अभी जांच जारी है। आगे जैसे ही जांच में तथ्य होंगे आपको अवगत कराया जाएगा। अभी जो जांच में हमारे सामने आया है अभी रिकवरी हमारे पास नहीं हुई है, लेकिन रिमांड के दौरान जो हमारी गहनता से जांच होगी उसमें जो इनके द्वारा जो रिकवरी कराई जाएगी वो पेश नहीं, अभी रिमांड लिया जाएगा। आरोपी और देखिएगा संजू और राम बाबू ही इन दोनों को चला रहे थे। हाँ जी, और इनको हमने गागड़वा से ही अरेस्ट किया। तो ये घटना को अंजाम देने के बाद जो दूसरी घटना है वो बाद में अंजाम दिया है? पहले दे चुके हैं। किस बात पे टारगेट कर रहे हैं? बाद वाली वारदात ये किस प्रकार की है? ये भी सेम ही इसी मॉडस ऑपरेंडी से इन्होंने की है कि लूट भी की है और अश्लीलता का भी ये अश्लीलता वाला क्या है सर? ये परिवार ताकि डर के चुप के शिकायत ना करी, ये वजह है इसकी या कोई ये थोड़ा सा? देखिएगा ये एक जांच का विषय है। इसमें बेसिकली जो मैंने पहले बताया आपको कि इसमें जो संजू है पॉक्सो एक्ट और रेप के मामले इसमें दर्ज है, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है। मैरिड है संजू मैरिड करने के बाद मोटा मोटा सा ये आउट ऑफ स्टेट ही रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ ऐसे क्लू हमें मिलते रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये रेवाड़ी के सराउंडिंग में थे, जिसके कारण हमारा जो साइंटिफिक एविडेंस है इन तक पहुंचा और इनका अरेस्ट किया है।